नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मेरा देश रंगीला। इस देश में जितनी तरह की रंगत है ना, राजनीति की जो रंगत है और हालात की जो रंगत है, वो देखते ही बनती है। और इस पूरे रंगीन देश के अंदर एक रंग ये भी है कि इस देश में नौकरियों की कमी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। हमारे बेचारे प्रधानमंत्री जी एक के बाद एक नौकरियों की घोषणा कर रहे हैं, नौकरियां निकालते हैं, नौकरियां देने की बात करते हैं, रोजगार मेले लगाते हैं, घोषणाएं करते हैं, लेकिन नौकरी है कि उनके मुंह से निकलती है, माइक्रोफोन में जाती है, उसके बाद लाउड स्पीकर से निकलती है, अखबार की हेडलाइन तक पहुंचती है और उसके बाद कहीं छिप जाती है। अब नौकरी की कमी का जो हाल है वो इतना बुरा हो गया कि लोग पूछने लगे कि भैया ये पैसे जा कहाँ रहे हैं। हर चीज़ महंगी हो रही है, हर चीज़ पे टैक्स बढ़ रहा है, जीएसटी कलेक्शन का रिकॉर्ड टूट गया है और हर तरफ से टोल महंगा, ये महंगा, कर्जा 3 गुना हो गया है सरकार का। जब से सरकार में मोदी जी ने चरण धरे हैं तब से देश का कर्ज 3 गुना हो गया। इतना धन आखिर जा कहाँ रहा है कि नौकरियां तक लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। आज इस पे बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि नौकरियों के इस फेर में अब राष्ट्रीय सुरक्षा भी बेचारी परेशान है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं और चैनल की अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो वो उपलब्ध है। मैं भी आया। इस देश के कुछ अखबार, कुछ चैनल, कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिन्होंने तय कर रखा है कि वो सरकार को चैन से नहीं जीने देंगे। सरकार जैसे ही कहीं चैन से जीने जाती है, सोने जाती है, तो मोहल्ले के शरारती बच्चों की तरह जगह देते हैं और अपनी पोल खुलती देख के सरकार की नींद उड़ जाती है। फिर वो दोबारा चैन से सोना चाहती है, तो चैन से सोना है तो जाग जाओ बोलने लगती है। अब आप सोचिए ये आंकड़े कितने खतरनाक हैं। देखिए, पहले तो आपने टेम्परेरी बेसिस पे 4 साल के लिए फौजियों को रखा जिनको पूरा ट्रेनिंग का भी एक्सपोजर नहीं मिलेगा और देश की सुरक्षा में खर्च की कटौती की। अब खबर आई है कि जो सीनियर लेवल के अधिकारी हैं, उस वक्त जो अधिकारी थे उनको लग रहा था कोई नहीं, ये तो लेकिन बॉस लोग तो रहेंगे। लेकिन हालत ये है कि जो इंडियन एक्सप्रेस ने खबर दी है कि जो अलग अलग तरह के आर्मी के अधिकारी हैं, ख़ास तौर पे मिड लेवल के, उनकी भयंकर कमी है। मिड लेवल के लोग कौन होते हैं? मिड लेवल के लोग होते हैं मेजर, कैप्टन वगैरह वगैरह। इंडियन एक्सप्रेस का कहना है कि सरकार ने अलग अलग कमांड से ये कहा, भैया ये बताओ कि तुम्हारे पास दफ्तर में ऐसे कितने मेजर हैं, कर्नल हैं, अधिकारी हैं जो वहाँ पर फाइलों में बैठ के काम करें, हेडक्वार्टर्स वगैरह में। दरअसल खबर ये है कि आर्मी में अधिकारियों की भी कमी हो गई है। 8,129, छोटी संख्या नहीं होती अधिकारियों के मामले में। 8,129 अधिकारी कम हो गए हैं और अब उनकी कमी को पूरा करने के लिए जो अलग अलग कोर हेडक्वार्टर होते हैं और दूसरी तरह की चीज़ें हैं, डिवीज़न हेडक्वार्टर है, कमांड हेडक्वार्टर है, वहाँ पर आर्मी की जो लीडरशिप है उसने कहा भैया हमको बताओ आपके यहाँ कौन कौन लोग जो बाबूगिरी के काम में काम कर रहे हैं। बाबूगिरी का मतलब ये नहीं होता, लेकिन जो ऑफिस ड्यूटी में हैं, इन हेडक्वार्टर्स में काम कर रहे हैं, वहाँ ऑफिसेस से कमांड कर रहे हैं, उनकी ज़रा लिस्ट विस्ट दो ताकि वहाँ से कुछ लोगों को बुलाया जाए। यहाँ मैदान में लड़ने के लिए लोग नहीं हैं और इसलिए लोग नहीं हैं लड़ने के लिए, भर्ती नहीं किए गए हैं। बहरहाल ये लिस्ट मांगी गई है और ये लिस्ट जब मांगी जाती है तो इंडियन एक्सप्रेस को इसकी खबर लग जाती है और वो ये खबर निकाल के बाहर ले आता है। अब जो अधिकारी होते हैं उनको जब वो नौकरी कर लेते हैं 6 साल की पहले, तभी वहाँ कमांड हेडक्वार्टर वगैरह में उसकी पोस्टिंग की जाती है उनकी, क्योंकि इस बीच तक वो ग्राउंड को समझ लेते हैं। अब उनको वहाँ से निकाला जा रहा है। अब हालत ये है कि सेना की जो आर्मी मेडिकल कोर है, आर्मी डेंटल कोर है, वहाँ 8,129 अधिकारियों की कमी है। ये वो लोग हैं जो डॉक्टर, जो सेना के जो जवान हैं या दूसरे लोग घायल वायल हैं उनका इलाज करते हैं और इनकी भी कमी है। वहाँ पर डेंटल कोर में कमी है और नौसेना, भारतीय वायुसेना में
नौसेना में 1653 और वायुसेना में 721 अधिकारी कम हैं। अधिकारियों की इस कमी को ध्यान में रखते हुए 461 गैर सूचीबद्ध कर्मचारियों को तैनात किया गया है। गैर सूचीबद्ध कर्मचारी ऐसा होता है, एम्पेनलमेंट होता है कि किन किन अधिकारियों के अंदर एक पैनल बनता है कि इन अधिकारियों को भेजा जा सकता है कम्बैट के लिए। क्योंकि भाई ऊंच नीच तो किसी भी तबीयत के साथ हो सकती है, दूसरी चीज़ों के साथ हो सकती है, तो एम्पेनलमेंट के अलावा अधिकारी भेजे गए हैं। इसके अलावा ये भी जानकारी है कि रिटायर्ड अधिकारी हैं। अब आप सोचिए, पैसा बचाया जा रहा है, तो जो रिटायर्ड अधिकारियों को आर्मी ने अपने यहाँ काम पे लिया गया है, उनके लिए अब आदेश कर दिया है कि वो 24 महीने की सेवा पूरी होते ही सेवा समाप्त। ये तो हुई अधिकारियों की बात। अब सेना में कितनी कमी है कर्मचारियों की, ये जान लीजिए। 27 मार्च को खबर आई थी, ये तो अधिकारियों की बात हो गई, कि 1,55,000 कर्मचारियों की सेना में कमी है। और ये बताया गया था कि ऑफिसर रैंक तक की जगह खाली हैं, और ऑफिसर रैंक की जगह जो खाली हैं वो आपके सामने आ गया है। भारतीय सेना में जो कमियां हैं उनके हिसाब से जो मिलिट्री सर्विस के 509 पद खाली हैं, जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस होती है उनके 509 पद खाली हैं, जेसीओ जूनियर कमांडिंग अफसर और अन्य पदों के 1,27,653 पद भी खाली हैं। असैनिक कर्मचारियों की भर्ती के मामले में 252 पद खाली हैं, जबकि समूह बी और सी में, ग्रुप सी और बी और सी में 2549 और 35,608 नियुक्तियां खाली हैं। ये सारा आंकड़ा जो है वो आपको बताता है। इसके अलावा वायुसेना में 7,000 कर्मचारियों की कमी है। ये सारा आंकड़ा जो है ये बताता है कि किस तरह से भारत में सुरक्षा बलों में भी बजट की कटौती हो रही है। अब अगर आप सिर्फ सेना से बाहर निकलें और ये देखें कि दूसरे डिपार्टमेंटों में क्या हाल है, तो ये आपको बड़ी समझ के हैरत होगी कि रेलवे मिनिस्ट्री में 2,93,000 खाली पद पड़े हुए हैं। 2,93,943 यानी 2,94,000 पद खाली हैं, जबकि इनकी जो सैंक्शन जो स्ट्रेंथ है वो 15,14,007 है। अभी हाल में रेलवे का एक्सीडेंट हुआ था, तब भी मैंने आपको ये आंकड़े दिए थे। अब आप बताइए मुझे, 15 लाख कर्मचारियों में से 3 लाख कर्मचारी आपके पास नहीं हैं, यानी करीब करीब 20% लोग रेलवे में नहीं हैं। उसके बाद रेलवे का इतना बड़ा हादसा होता है। आज रेलवे की जो रिपोर्ट आई है, रेलवे की जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी होता है CRS, उसकी जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट बता रही है कि वहाँ जो हादसा हुआ उसमें कर्मचारियों की लापरवाही थी। अब आप एक बात बताइए, ट्रेन चलाने वाला जब आदमी 12-12 घंटे काम करेगा, तमाम सारी मशीनों से जूझेगा, तो लापरवाही हो सकती है कि नहीं हो सकती है? मनुष्य का दिमाग है, 12 घंटे से ज़्यादा में आदमी सामने वाले की शक्लें भूलने लगता है। और ये काम आप कर रहे हैं। 20% लोग, यानी हर 5 में से 1 आदमी कम है हर जगह पर। ये उनका आंकड़ा है जो पक्के कर्मचारी हैं। कच्चे लोगों की बात अलग है। इसी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 2,64,704 वैकेंसीज हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में गृह मंत्रालय के अधीन जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं उनमें 1,43,536 पद खाली हैं। उपराज्यपाल के, उपराष्ट्रपति के सचिवालय में भी 8 पद खाली हैं, जबकि इनके लिए जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 64 है, यानी 64 में से 8 लोग नहीं हैं। एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन में आपके पास में 13 पद खाली हैं। और अगर आप प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के ऑफिस में देखें तो 446 कर्मचारी होने चाहिए, उसमें से 129 कर्मचारियों की पोस्ट खाली है। जितने लोग जो मोदी जी की बार बार फोटोग्राफी वगैरह करते हुए दिखते हैं, कोई उनके लिए रिसर्च करता हुआ दिखता है, कोई टेलीप्रॉम्प्टर पर उनका भाषण दिखता है, जितने लोग हैं ये दूसरे सरकारी डिपार्टमेंट के लोग लगे हुए हैं। जो फोटोग्राफर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के कर्मचारी नहीं होते हैं, वो PIB के कर्मचारी होते हैं, दूरदर्शन के कर्मचारी होते हैं और दूसरी जगहों के रोल पे काम कर रहे होते हैं। तो उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में 129 पद खाली हैं 446 में से।
प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट राष्ट्रपति सचिवालय में 91 पद खाली हैं। ग्रुप ए की जो पोस्ट है, केंद्र सरकार का ये डाटा है, ये 23,584 खाली हैं। ग्रुप बी की 1,18,807 पोस्ट खाली हैं। ग्रुप सी की 8,36,936 पोस्ट खाली हैं। यानी अगर आप देखेंगे तो हर जगह वैकेंसी ही वैकेंसी है, वैकेंसी है। अगर आप पूरा डाटा सब मिला के देखें, इतनी डिटेल में जाना नहीं चाहते हैं, तो एक निचोड़ देखिए कि जो 2022 अगस्त तक का डाटा है वो कहता है सरकारी नौकरियों में, केंद्र सरकार की सरकारी नौकरी में 9,79,327 पद खाली हैं, जबकि जो सैंक्शनड पद हैं वो हुए 40,35,203। यानी 40,35,000 पोस्ट में से 9,79,000 पद खाली हैं। यानी 40 लाख में से 10 लाख लोग करीब करीब मोटा मोटा नौकरियों में नहीं हैं। और ये आंकड़ा तब है जब जो सैंक्शन पोस्ट आपके सामने दिखाई दे रही हैं, इन पोस्टों को जो वैकेंसीज खाली कर दी। जैसे एक आदमी को 2 साल भर्ती नहीं किया, उसके बाद बोला कि खाली पदें आज से ख़त्म की जाती हैं। जब लोगों को 2 साल भर्ती नहीं किया, काम नहीं चल रहा है, तो बोले बस ठीक है, अब इतने ही लोग काफ़ी हैं। और इस तरह से 95 से लेके 2015 से लेके कई बार पद निरस्त कर दिए गए हैं। जो टोटल, मैं इस पर पूरा कभी आंकड़ा निकाल के अलग से लाऊंगा, कि जो टोटल पोस्ट थी केंद्र सरकार की वो काफ़ी कम हो गई हैं। और जब कम हो गई हैं तो उसमें भी कम होते होते वो आ गई हैं 40 लाख। केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ, 40,35,000, उसमें भी से भी 3,55,000 लोग जो हैं उनकी नौकरी खाली है। यूपीएससी सिलेक्शन कर रही है, सब कर रही है, उसके बावजूद अब ये सारा हाल जो है, इसके बीच में एक सवाल बार बार मन में आता है, बार बार सवाल को लोग उठा रहे हैं और ये सवाल सबको साल रहा है। भैया क्यों? आप जहां कहते हो वहां टैक्स लगा देते हो। कच्चा तेल जितना सस्ता हो जाए, पेट्रोल सस्ता करने को तैयार नहीं हो। धरती पे जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जितनी भी हो सकती है, जब आपको टैक्स बढ़ा दो तो आपको व्हाट्सएप पे जवाब मिलता है, देश कैसे चलेगा, देश की रक्षा कैसे होगी। फिर और रक्षा में वैकेंसी नहीं है, रक्षा में भी नहीं है। आप हर जगह टैक्स, जीएसटी का कलेक्शन, रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है, डाटा देख लीजिए आप। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने, जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है आपके सामने, सरकार की कमाई बढ़ रही है, नौकरियां कम हो रही हैं। फिर कहते हो हम रोजगार वाली सरकार हैं। भैया कैसे रोजगार है भगवान जाने। बहरहाल जो भी है, लेकिन ये बहुत दुखद है। कम से कम सेना वेना में वैकेंसी ठीक ठाक भर देनी चाहिए। अच्छे लोगों को, ज़्यादा लोगों को रखो, बढ़िया से सुख संपत्ति से रखो और सुख सुविधा उनको भरपूर दो, कि उनको चीन का मुकाबला करना है, पाकिस्तान का मुकाबला करना है, आतंकवाद का मुकाबला करना है, और मणिपुर में आपके फैलाए गए रायते को भी समेटने के लिए उन्हीं को जाना पड़ता है। रेल हादसा होता है तब भी आप उन्हीं को बुलाते हैं, तो कम से कम उनको ढंग से रखिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।